अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है दास्तान अमीर हमज़ा, जादू का शहर, पहला हिस्सा। जासूसों ने मरजूक फ़रंगी को बताया कि ज़मीरान शाह दीन इब्राहिमी में दाखिल हो चुका है। मरजूक फ़रंगी का खून खौलने लगा। उसी वक्त माला गर्द को हुक्म भेजा कि तू शहर रिहानिया पर हमला कर और अलम शाह, ज़मीरान शाह और लहरासिब की गर्दनें उतार कर मेरे सामने पेश कर। फिर आला गर्द को हुक्म दिया कि तू किले कुलाब पर धावा बोल और साद को गिरफ्तार करके ला। आला गर्द और माला गर्द ज़बरदस्त पहलवान थे और बेशुमार जंगें जीत चुके थे। दुनिया भर में इन दोनों भाइयों की धाक बैठी हुई थी। जब माला गर्द एक अजीम लश्कर लेकर शहर रिहानिया के करीब पहुंचा तो अलम शाह को उसकी आमद का पता चला। ज़मीरान शाह किसी कदर खौफज़दा था। उसने अलम शाह से कहा, हजूर, ये माला गर्द पहलवान बड़ा शहज़ोर और जीदार है। मुल्क फ़रंगिस्तान में उस जैसा पहलवान कोई और नहीं है। उसका भाई आला गर्द पहलवान भी ऐसा नहीं है। अगर इजाज़त हो तो किले के दरवाजे बंद कर लें। अलम शाह ये सुनकर सख्त बरहम हुआ और कहा, खबरदार, अब कभी ऐसा कलिमा ज़ुबान से ना निकालना। जो कौम किला बंद होकर लड़ती है वो कभी दुश्मन पर फतह नहीं पा सकती। मैदान उन्हीं के हाथ रहता है जो मैदान में निकलकर मरना मारना जानते हैं। फ़ौरन जंग की तैयारी की जाए और खबरदार, किले का कोई दरवाज़ा हरगिज़ बंद ना हो। उसी वक्त जलजाल को खत लिखा कि बहुत जल्द यहाँ पहुँचो, माला गर्द पहलवान लड़ने आया है। जब कासिद अलम शाह के ये नामा लेकर जलजाल के दरबार में पहुँचा तो वो अपने मुसाहिबों से कह रहा था कि यारो, अलम शाह की भी कुछ खैर खबर है कि नहीं। इतने में कासिद ने अलम शाह का ख़त पेश किया। जलजाल ने उठकर ताज़ीम दी और ख़त को आंखों से लगाया, चूमा और पढ़ा। उसी वक्त हुक्म दिया कि लश्कर तैयार हो और शहर रिहानिया की तरफ कूच करे। इधर 4 रोज़ तक माला गर्द और अलम शाह की फ़ौजें लड़ाई की तैयारियां करती रहीं। 5वें रोज़ सूरज निकलते ही माला गर्द ने तिबले जंग बजवाया। अलम शाह ने भी तिबल बजाने का हुक्म दिया। दोनों फ़ौजें सफ़ें बांध कर मुकाबले के लिए आमने सामने आ गईं। माला गर्द फिरंगी घोड़े पर सवार होकर धूमधाम से मैदान में आया और घुड़दौड़ के कमालात दिखाने लगा, जिस पर दोस्त दुश्मन सब ने वाह वाह की। जब खूब पसीने में तर हो गया और घोड़ा भी थका तब वो रुका और ज़मीरान शाह से कहने लगा, ओ ज़मीरान शाह, तूने पहले अपने आका मरजूक फ़रंगी से नमक हरामी की, अब मेरा सामना करता है। खैर, जिस पर तेरा भरोसा हो उसको मेरे मुकाबले में भेज। ये सुनना था कि अलम शाह ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और माला गर्द के करीब आकर रुका और उसे सलाम किया। माला गर्द ने हैरत से कहा, तूने मुझे सलाम क्यों किया? इसलिए कि हम लोगों का कायदा यही है कि दुश्मन को भी सलाम करने में पहल करते हैं। माला गर्द हंसकर कहने लगा, ए अलम शाह, तूने ऐसे कसूर किए हैं कि अब तेरी जान बख्शी की कोई सूरत बाकी नहीं। ए माला गर्द, तू है किस हवा में? मैं अपनी जान बख्शी नहीं चाहता, बल्कि मैंने तुझे अपना बुजुर्ग समझा और चची खुसर जान को सलाम किया है। अलम शाह की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसकी बीवी समीना बानो माला गर्द के सगे भाई आला गर्द की बेटी थी। अलम शाह के मुंह से ये कलमा सुनकर माला गर्द के तलवों में आग लगी तो खोपड़ी तक गई। गजब में आकर नेज़े से हमला किया। अलम शाह ने इत्मीनान से अपने नेज़े पर रोका। अब दोनों में नेज़ाबाजी होने लगी, यहाँ तक कि दोनों के नेज़ों की चमकदार अनियाँ बिल्कुल बेकार हो गईं और नेज़े दरमियान में से टूट गई। तब उन्होंने नेज़े फेंके और तलवारें खींच लीं। माला गर्द ने तलवार मारी। अलम शाह ने वार खाली करके हमला किया। माला गर्द ने अपनी ढाल में चेहरा छुपा लिया, मगर तलवार सर पर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हुए। अब अलम शाह की तलवार माला गर्द के आहनी खुद पर पहुंची। उसे भी काटा और पेशानी को जख्मी करती हुई निकल गई। माला गर्द ने अपना खून बहते देखा तो इस शिद्दत से हमला किया कि अलम शाह संभल ना सका। और ऐन उस वक्त माला गर्द ने अपना खून बहते देखा तो इस शिद्दत से हमला किया कि अलम शाह संभल ना सका। और ऐन उसी वक्त माला गर्द की तलवार उसके कंधे में उतर गई। कंधे से खून का फवारा बुलंद हुआ और अलम शाह पर गशी तारी होने लगी। माला गर्द की हालत भी अबतर थी और वो तलवार उठाने के काबिल ना था। इधर अलम शाह का घोड़ा उसे लेकर मैदान से निकल गया, मगर माला गर्द ने हिम्मत करके घोड़े के पीछे अपना घोड़ा डाला। ये देखकर लहरासिब की आंखों में खून उतर आया। वो नारा मारकर माला गर्द को रोकने के लिए लपका। ज़मीरान शाह ने दिल में ख्याल किया, ऐसा ना हो कि माला गर्द के हाथ से लहरासिब मारा जाए, फिर मैं अलम शाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए कि जब अलम शाह जख्मी हुआ तो लहरासिब की क्या हकीकत है। चुनाचे ज़मीरान शाह भी अपने दस्ते समेत माला गर्द की फौज पर आन पड़ा और बेदरेग तलवार चलने लगी। पलक झपकते में दोनों तरफ के 1000 सिपाही गाजर मूली की तरह कट गए। शाम हुई तो ज़मीरान शाह ने वापसी का तिबल बजवाया। दोनों लश्कर अपने अपने मुकाम पर वापस आए। जब जंग बंद हुई तो लहरासिब और ज़मीरान शाह को अलम शाह की फिक्र हुई। इधर उधर तलाश किया मगर कहीं ना मिला।
3 रोज तक मीलों कोसों दूर ढूंढा, मगर खुदा जाने आलम शाह को जमीन निगल गई, आसमान खा गया। चौथे रोज माला गर्द ने फिर तिबले जंग बजवाया। जमीरान शाह को खबर हुई। उसने लहरासिब से कहा कि रात को निकल चलो, किला बंद होकर लड़ो। लहरासिब ने यह बात न मानी और कहने लगा, आज मैं खुद माला गर्द से मुकाबला करके देखूंगा, उसके बाद तुम्हें इख्तियार है, जो चाहे करना। लहरासिब खुद मैदान में आया। माला गर्द पहले ही से मौजूद था और मुकाबले के लिए पहलवान तलब कर रहा था। लहरासिब ने उसके सामने पहुंचकर कहा, ए माला गर्द, ज्यादा बढ़ मत हाँक, ला जो हरबा रखता है उसे आजमा, बाद में न कहियो कि हसरत दिल में रह गई। माला गर्द ने कहर आलूद नजरों से लहरासिब को घूरा और बोला, उस दिन तू मेरे हाथ से बच गया। अगर वो नमक हराम जमीरान शाह तेरी मदद को ना आता तो अब तक तेरी हड्डियां भी गल चुकी होती। खैर, आज तेरी उम्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ये कहकर माला गर्द ने दांत पीसे और लहरासिब पर तलवार मारी। उसने ढाल आगे करके अपने आप को बचाना चाहा, मगर माला गर्द जैसे कवि पहलवान का वार ये ढाल क्या रोक सकती थी। साफ कट गई और 2 उंगली गहरा जख्म लहरासिब की पेशानी पर आया। जमीरान शाह ने देखा कि लहरासिब भी जख्मी हुआ तो अपनी फौज को हमला कर देने का इशारा किया। उधर से माला गर्द की फौज भी आ गई और तलवार चलने लगी। यकायक जमीरान शाह की फौज में शिकस्त के आसार दिखाई देने लगी और करीब था कि सिपाही हथियार छोड़कर भागें कि मशरिक की जानिब से एक अजीम लश्कर आता नजर आया। जब गर्द का पर्दा चाक हुआ तो देखा कि जलजाल आन पहुंचा है। जलजाल की फौज ने आते ही दुश्मन को तलवारों की बाढ़ पर रख लिया और शिद्दत से हमला करके माला गर्द की फौज को पीछे धकेला। जमीरान शाह की फौज के कदम भी जम गए और शाम तक हार जीत का फैसला हुए बगैर लड़ाई खत्म हो गई। वापसी का तिबल बजा। दोनों लश्कर मैदान से फिरे, अपने अपने खैमों में आए। जमीरान शाह ने बारगाह में आकर लहरासिब के जख्म धुलवाए, फिर तबीब ने टांके दिए। इसके बाद जलजाल से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। शहजादा आलम शाह माला गर्द के हाथों जख्मी हुआ और उसका घोड़ा ना जाने कहाँ निकल गया, कहीं पता नहीं लगता, और अब लहरासिब भी जख्मी है। लिहाजा जब तक आलम शाह वापिस न आए उस वक्त तक माला गर्द से किला बंद होकर लड़ना चाहिए। जलजाल ये सुनकर कहने लगा, कल मैं माला गर्द से मुकाबला कर लूँ, उसके बाद तुम्हें इख्तियार है, जो जी चाहे करना। जमीरान शाह ने उसे समझाया कि ऐसा ख्याल दिल में ना लाओ, अगर खुदा न खास्ता तुम भी जख्मी हो गए तो मैं तन्हा किला बंद होकर भी माला गर्द से लड़ ना सकूंगा। मालूम होता है आजकल हमारा सितारा गर्दिश में है। आखिर जलजाल जमीरान शाह की बात मानने पर मजबूर हुआ और किले में आया। ये खबर सुबह को माला गर्द तक पहुंची। वो हंसकर कहने लगा, कुछ परवाह नहीं है, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आएगी। इसके बाद उसने किले का मुहासरा कर लिया और सरदारों से कहा कि तीसरे रोज किले पर कब्जा कर लूंगा। सरदारों ने आपस में कहा कि माला गर्द जो कहता है वही करता है, बेशक ये किले पर कब्जा कर लेगा। ये खबर जमीरान शाह को हुई कि माला गर्द ऐसी बात कहता है तो खौफ से उसका दम ही निकल गया। भागम भाग लहरासिब के पास आया और सारा हाल बयान किया। लहरासिब ने कहा, खुदा को याद करो और माला गर्द को आने दो। जब माला गर्द आएगा तब देखा जाएगा, तुम मुझको किले के दरवाजे पर बिठा दो, मैं उससे अपने आप निमट लूंगा। गर्ज लहरासिब ने जमीरान शाह की हिम्मत बंधाई और खुद दरवाजे पर आन बैठा। सिपाहियों और सरदारों का हौसला बढ़ाया। तीसरे रोज सुबह ही सुबह माला गर्द ने जबरदस्त हमला किया और यलगार करता हुआ किले के सदर दरवाजे तक आ गया। उसके सिपाही सीढ़ियां लगा लगाकर किले की फसील पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और खूब घुमसान की जंग शुरू हुई। लहरासिब बड़ी बहादुरी से लड़ा और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जमीरान शाह और जलजाल भी दाएं बाएं सांस लिए बगैर तलवार चला रहे थे, मगर माला गर्द का दबाव हर लम्हा बढ़ता ही चला जाता था। यकायक माला गर्द ने जमीरान शाह को देखा और पुकार कर कहा, ओ नमक हराम, खैर इसी में है कि किले का दरवाजा खोल दे, वरना तेरी बोटी बोटी अपने खंजर से अलग कर दूंगा। क्यों बेवकूफ़ी से अपने आदमियों को कत्ल करवाता है, मुझसे मुकाबला तेरे बस की बात नहीं। ये सुनते ही जमीरान शाह थर थर कांपने लगा। माला गर्द की ऐसी दहशत उसके दिल में बैठी कि अपने साथियों को हथियार फेंक देने का मशवरा दिया। इस पर लहरासिब ने डपट कर कहा, ए जमीरान, होश की दवा कर, माला गर्द की क्या मजाल कि किले के अंदर कदम भी रख सके। जब तक हमारी जान में जान है उसे अंदर ना आने देंगे। चौथे रोज माला गर्द ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि किला रेहानिया की मजबूत फसील में जगह जगह शिगाफ पड़ गए और दराड़ें आ गईं। जमीरान शाह के सिपाही भाग गए। लहरासिब और जलजाल ने हद दर्जा बहादुरी और शुजात दिखाई और खासी देर तक माला गर्द को किले में दाखिल होने से रोक के रखा। मगर इस दौरान में ये दोनों शदीद जख्मी हुए और इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि किले पर माला गर्द का कब्जा हो जाएगा। यकायक माला गर्द किले के बड़े दरवाजे के सामने नमूदार हुआ और बुलंद आवाज से कहने लगा, ए जमीरान शाह, अब भी किले का दरवाज़ा खोल दे। तू जानता है कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं तेरा कसूर मरजूक से कह सुनकर मुआफ़ करा दूंगा। माला गर्द की ललकार सुनकर जमीरान शाह का खून खुश्क हो गया।
अपने साथियों से कहने लगा कि यह माला गर्द बुरी बला है, इसके हाथों जान बचाना मुहाल है, बेहतर है किले का दरवाज़ा खोल दिया जाए। लहरासिब ने झिल्लाकर एक धप ज़मीरान शाह के सर पर मारा और कहा, अगर तूने दरवाज़ा खोलने का नाम लिया तो खुदा की कसम यही तलवार तेरे सीने में घोंप दूंगा। तूने बुज़दिली की हद कर दी है। माला गर्द हमारी लाशों पर से गुजर कर ही किले में जा सकता है। खुदा से दुआ करो कि मदद भेजे, वह ज़रूर हमारी फरियाद को सुनेगा। अभी लहरासिब की जुबान से ये अल्फाज बामुश्किल अदा हुए थे कि माला गर्द के सिपाहियों ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक सिपाही हाँफता हुआ आया और लहरासिब से कहा, अजब तमाशा है, माला गर्द की फौज बदहवास होकर मैदान छोड़ रही है। मालूम होता है किसी ने उसकी पुश्त पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही लहरासिब ने ज़बरदस्त नारा लगाया और फसील पर चढ़ने लगा। जलजाल और ज़मीरान शाह उसके पीछे पीछे थे। क्या देखते हैं कि स्याह रंग के खूबसूरत घोड़े पर एक नकाबदार सवार है। उसके हाथ में खून से भरी हुई तलवार है और वह बिजली की तरह तड़प तड़प कर माला गर्द के आदमियों पर हमला कर रहा है। नकाबदार के साथ कई हजार सिपाही भी हैं और सबके सब नकाबपोश हैं। सिपाहियों को मारता काटता ये पुरस्कार नकाबदार माला गर्द के करीब आन पहुंचा और गरज कर कहा, ओ डाकू, तेरी क्या मजाल के इस किले के अंदर अपने नापाक कदम भी रख सके। अगर मर्द है तो इधर आ और मुझे दो दो हाथ कर ताकि तुझे आटे दाल का भाव मालूम हो। इस ललकार से माला गर्द चौंका और नकाबदार की जानिब देखकर सोचने लगा कि ये कौन है, कहाँ से आया है। इतने में नकाबदार ने माला गर्द के घोड़े पर लात मारी। घोड़ा हिनहिनाता हुआ 6 कदम पीछे हट गया। ये देखकर माला गर्द के तैश की इंतहा न रही। चिल्लाकर कहने लगा, ए बुरका पोश, क्या तेरी कज़ा ने पुकारा है कि यहाँ आन मरा? जरा देखूं तू कैसा बहादुर है, जिस तरह जी चाहे हमला कर। हमले में पहल करना हमारा कायदा नहीं, नकाबदार ने कहा। हम खुदा परस्त हैं, तुझको भी लाजिम है कि जरी तन पर लानत कर। यह सुनना था कि माला गर्द ने गजब में आकर तलवार मारी। नकाबदार ने खाली कर दी और अपना वार किया। माला गर्द ने तलवार में मुंह छुपाया, लेकिन नकाबदार की तलवार ने ढाल को काटा और माला गर्द के सर में लगी। 2 उंगली गहरा जख्म आया। माला गर्द के हलक से एक हौलनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाकर घोड़े से गिरा। उसी वक्त चंद सिपाही दौड़े और अपने सिपा सालार को उठाकर ले गए। फिर हजारों ने यकदम हल्ला करके नकाबदार को घेर लिया। वो जरा न घबराया और इत्मीनान से दोनों हाथों में तलवारें लिए शेर की तरह लड़ता रहा। इधर लहरासिब ने यह कार्रवाई देखी तो ज़मीरान शाह से कहा, अब तू खड़ा क्या सोचता है, जल्द नकाबदार की मदद को पहुंच। ज़मीरान शाह अपनी फौज लेकर किले से बाहर निकला और माला गर्द की फौज पर जा गिरा। उसने इस शिद्दत से हमला किया कि दुश्मन के कदम उखड़ गए। यूं भी माला गर्द के जख्मी होने से उसकी फौज में खौफ व हरास फैल गया था। अब जो ज़मीरान शाह के आदमियों ने पूरी कुव्वत से हमला किया तो माला गर्द के सिपाही किले से दूर भागे और एकदम जंग का पांसा पलट गया। नकाबदार ने इस दौरान में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वो जिधर का रुख करता था परे के परे सफ़ा करता जाता और माला गर्द के सिपाही उसे डर कर भेड़ बकरियों की तरह भागते। जब जंग खत्म हो गई और मैदान में बेशुमार लाशों और जख्मी सिपाहियों के सिवा कुछ बाकी न रहा, तब लहरासिब आया और नकाबदार को झुककर सलाम करने के बाद बोला, आपका हम लोगों पर बड़ा एहसान है कि ऐन वक्त पर मदद के लिए तशरीफ़ लाए, मगर ये तो फरमाइए आप हैं कौन? अपने गुलामों को ज़रा नकाब उठाकर शक्ल मुबारक तो दिखाइए। ये सुनकर नकाबदार हंसा और कहने लगा, ए लहरासिब, मैंने ऐसी कौन सी बात की है जिसका जिक्र यूं करते हो? तुम्हारी मदद को पहुंचना तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि तुम भी खुदा परस्त हो और मैं भी खुदा परस्त। हम आपस में भाई भाई हैं और कोई भाई दूसरे भाई को मुसीबत में देखकर आराम से नहीं बैठ सकता। लहरासिब ने नकाबदार के कदम चूमे और आजिज़ी से कहा, बेशक आप सही फरमाते हैं, मगर खुदा के लिए अपना नाम तो बताते जाइए। ये सुनकर नकाबदार ने कहा, मेरा नाम आमिर बिन अमीर हमजा है। खुदा के हुक्म से इस वक्त तुम्हारी मदद को पहुंचा। इस बात का जिक्र किसी से न करना, खुदा हाफिज। ये कहकर घोड़े को एड़ लगाई। नकाबदार के साथी भी उसके पीछे पीछे चले और पलक झपकते में नजरों से गायब हो गए। माला गर्द के आदमी किले से 5 कोस के फासले पर जाकर रुके। यहाँ उन्होंने माला गर्द के जख्म में टांके लगाए और तय पाया कि माला गर्द अच्छा हो जाए तो फिर जैसा मुनासिब होगा वैसा ही किया जाएगा। अब अलम शाह की सुनिए कि माला गर्द के हाथों जख्मी होने के बाद उस पर क्या गुजरी। जब उसकी पेशानी पर गहरा जख्म आया और खून खांसी बड़ी तादाद में निकल गया तो अलम शाह पर गशी तारी हुई। ऐन उसी लम्हे दुश्मनों ने अलम शाह को घेरे में लेने की कोशिश की और मुमकिन था कि वो वहीं मारा जाता कि वफादार घोड़े ने खतरे की बू पाई और अपने आका को लेकर एक तरफ भागा। कोसों दूर एक खुशनुमा बाग में जाकर रुका और घास चरने लगा। फिर एक तालाब पर गया और जी भरकर पानी पिया। इसके बाद अलम शाह को झटका मारकर अपनी पीठ से नीचे घास पर गिरा दिया। वो उस वक्त तक होश में न आया। इत्तफाकन उस तरफ से एक जिमीदार का गुजर हुआ। उसने देखा कि खूबसूरत नौजवान
खून में तरबतर बेहोश पड़ा है। उसका घोड़ा भी करीब ही घास चर रहा है। उसने घोड़े को पकड़ा और अलम शाह को उसकी पीठ पर लाद कर अपने घर ले गया। फिर जिराह को बुलवाकर अलम शाह का जख्म धुलवाया और उसमें टांके लगवाकर पट्टी बांध दी। जब अलम शाह को होश आया तो जिम्मेदार ने पूछा, ए जवान, सच बता, तू कौन है और तुझे किसने जख्मी किया? भाई, मैं एक सौदागर हूँ। कज़ाक मेरा मालोसबाब लूट कर ले गई और मुझको जख्मी किया। जिम्मेदार ने बड़ी हमदर्दी जाहिर की और कहा, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद रोज के अंदर अंदर अलम शाह का जख्म अच्छा हो गया। कभी कभी वो शहर को भी जाने लगा। एक रोज फिरता फिराता सहरा में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया जिसमें अनार के अनगिनत दरख्त लगे हुए थे और हर दरख्त सुरख सुरख अनारों से लदा हुआ था। अलम शाह बाग की सैर करने लगा मगर अनार तोड़कर ना खाया। यकायक पीछे से लोहे की जंजीर के खड़कने की आवाज आई। अलम शाह ने मुड़कर देखा। एक दीवाना जंजीरें गले में डाले और हाथ में भारी लकड़ी लिए दौड़ा आता है। वो अलम शाह के नजदीक आकर रुका और चिल्लाकर बोला, ए बेवकूफ, तू कौन है और तुझे इस बाग में घुसने की जुर्रत क्यों कर हुई? अब मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। मैं हर रोज एक न एक आदमी को हलाक करता हूँ, आज तेरी बारी है। अलम शाह ने मुस्कुरा कर कहा, ए भाई, मेरी खता तो बताओ या यूं ही बेखता मार डालोगे? दीवाना कहने लगा, अगर मैं बर वक्त ना आता तो तुम जरूर अनार तोड़कर खा जाते और मुमकिन है बहुत से अनार अपने साथ भी ले जाते। मालूम होता है तुम कोई चोर हो। क्या कहता है? अलम शाह ने गुस्से से कहा, हम तुझे चोर उचक के नजर आते हैं। यह सुनकर दीवाने ने वो लकड़ी अलम शाह के मारी। अलम शाह ने बाएं हाथ से लकड़ी पकड़कर छीन ली। दीवाना अब अलम शाह से लिपट गया और कुश्ती होने लगी। अलम शाह जब भी उसे घूंसा मारता वो भेड़िए की तरह दांत निकालकर अलम शाह की कलाई या गर्दन में काटने की कोशिश करता। ये देखकर अलम शाह ने उसके जबड़े पर ऐसा घूंसा मारा कि पूरी बतीसी बाहर आ गई और वो चीखें मारता हुआ भागा। मगर अलम शाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर अपना घुटना उसके सीने पर रखा और जोर लगाया तो दीवाने की आंखें और जुबान बाहर आ गई। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुआफ कर दे, आइंदा ऐसी हरकत ना करूंगा। अलम शाह ने उसे छोड़ दिया। दीवाना कहने लगा, तो जिसा शहजोर आदमी आज ही देखा है। मेरा नाम मसरूक है और मैं इस मुल्क के बादशाह मरजूक फरंगी का हकीकी भाई हूँ। मेरे पास 30,000 दीवानों का लश्कर है। एक मरतबा मैंने ख्वाब में किसी बुजुर्ग को देखा था। उन्होंने कहा था, क्या मसरूक, तुझे रूम से आने वाला एक नौजवान ज़ेर करेगा और उसका नाम अलम शाह बिन अमीर हमजा होगा। मेरा नाम अलम शाह बिन हमजा है। यह सुनते ही मसरूक दीवाना झट उसके कदमों में गिरा और कहने लगा, आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आइए मेरे घर चलिए। अलम शाह ने उसे कलमा पढ़ाकर पहले दीन इब्राहिमी में दाखिल किया और फिर उसके घर गए। मसरूक के दीवानों ने देखा कि एक नया आदमी आता है तो सबके सब गुल मचाते हुए आए और अलम शाह को घेर कर मारने का इरादा करने लगे। ये देखकर मसरूक ने सबको डांटा और कहा, ये क्या करते हो? इस नौजवान से कोई जीत ना सकेगा। अलम शाह ने सब दीवानों को दीन इब्राहिमी में दाखिल किया और कई रोज तक मसरूक का मेहमान रहा। फिर इजाज़त तलब की कि अब किला रेहानिया को जाता हूँ, ना जाने मेरे दोस्त किस हाल में होंगे। मसरूक ने कहा, अब मैं आपसे अलग ना हूँगा, मेरा जीना मरना आपके साथ है। चुनाचे अलम शाह और उसके 30,000 दीवाने किला रेहानिया की जानिब रवाना हुए। उधर किला कैलाब में एक दिन सुल्तान साद को खबर मिली कि शहजादा अलम शाह मालागर्द के हाथों जख्मी होकर गायब हो गया है। लहरासिब और जलजाल भी जख्मी हुए और अब जमीरान शाह किलाबंद होकर मालागर्द से लड़ रहा है। यह खबर सुनकर साद बेचैन हुआ और अशकश से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं किला रेहानिया पर जाकर मालागर्द की खबर लेता हूँ। अशकश ने हरचंद समझाया कि उसका जाना मुनासिब नहीं, मगर साद ना माना और 5,000 सवार लेकर तेजी से रवाना हुआ। पलंगीना नकाबदार के हाथों मार खाकर किला रेहानिया से 5 कोस दूर एक पहाड़ के दामन में बैठा अपने जख्म चाट रहा था कि नागहां एक रात साद ने उस पर शबखून मारा और आनन फानन कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। मालागर्द भी इस असना में कुछ ठीक हो गया था। उसको खबर हुई कि शबखून मारने वाला सुल्तान साद है, तो वो जल्दी से हथियार बांधकर घोड़े पर बैठा और साद से मुकाबला करने आया। उस वक्त कोई 2 घड़ी रात बाकी थी। साद ने कहा, अगर सुबह हो गई तो बड़ा गजब होगा। इस वक्त तारीकी में मालागर्द के सिपाही आपसी में एक दूसरे को दुश्मन समझकर लड़ रहे हैं, मगर सुबह के उजाले में दोस्त दुश्मन की तमीज हो जाएगी, इसलिए अब यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन निकलते निकलते भी सुबह हो ही गई। मालागर्द के सिपाहियों ने देखा कि साद एक तरफ घोड़ा दबाए चला जाता है। वो चारों तरफ से उसे गिरफ्तार करने के लिए दौड़े। साद ने बहुत सौ को मारा, जख्मी किया, मगर अकेला आदमी हजारों का मुकाबला कहां तक करता। उसके अपने सिपाही तितर बितर हो चुके थे। मालागर्द के आदमियों ने कमंद फेंक फेंक कर साद को जकड़ लिया। उसे पकड़कर मालागर्द के पास ले गए और बोले, अब इस कैदी को सीधे मरजूक के पास ले चलिए। जमीरान शाह तो किला बंद है
और अलम शाह का इस वक्त तक कहीं पता नहीं। अभी आपके जख्म भी अच्छी तरह ठीक नहीं हुए। जब कामिल सेहत हो तब आकर किला रहानिया पर कब्जा कर लीजिए। मालागर्द ने यह तजवीज़ बेहद पसंद की और हुक्म दिया कि लोहारों को बुलवाओ। लोहार आए और साथ के हाथों पैरों और गर्दन में जंजीरें पहनाई। फिर वहां से कूच किया। मालागर्द के सरदारों ने कहा, जल्द यहां से चलिए, ऐसा न हो कि वह नकाबदार फिर आ जाए। नकाबदार का सुनकर मालागर्द की रूह फना होती थी। कहने लगा, सच कहते हो, ना मालूम वो कौन था कि हमारी फतह को शिकस्त में बदल कर चला गया। मुमकिन है वो साद को रिहा कराने भी आए। अब मैं खुद कैदी की निगरानी करूंगा। मालागर्द रात रात भर जागता और साद की निगरानी करता रहता। आखिर कई मंजिलें तय करने के बाद ये लोग शहर अफरूकिया में पहुंचे। मालिक अफरूकिया को खबर हुई कि मालागर्द फिरंगी सुल्तान साद को गिरफ्तार करके आता है, तो वो जल्दी से तैयार हुआ, शहर से बाहर आया और मालागर्द का इस्तकबाल किया। अपने महल में ले जाकर जोरदार दावत की। जब खा पी कर फारिग हुए तब मालागर्द ने अलिफ से लेकर ये तक तमाम दास्तान मालिक अफरूकिया को सुनाई। प्लंगीना नकाबदार का खास तौर पर जिक्र किया कि हर लम्हा उसके आ जाने का डर है। मालिक अफरूकिया हंसकर कहने लगा, मेरी सलाह यह है कि साद को मेरे पास छोड़ जाइए। मैं उसकी अच्छी तरह हिफाजत करूंगा और आप जाकर मरजूक को इतला दीजिए। या वो ज्यादा फौज भेजकर कैदी को बुलवा लेगा या यहीं से उसका सर काट कर मंगवाएगा। कैदी को इतनी दूर मरजूक के पास इन हालात में ले जाना खतरनाक है। आपके पास सिपाही भी कम हैं। ऐसा न हो कि वो पुलिसरार नकाबदार रास्ते में धावा बोल दे। मालागर्द को ये तदबीर पसंद आई। उसने चंद रोज वहां क्याम किया और फिर सुल्तान साद को मालिक अफरूकिया के सपुर्द करके मरजूक फिरंगी के दरबार में हाजिर हो गया। उसे सारा हाल कह सुनाया। मरजूक ने मालागर्द की पीठ ठोंकी और खूब शाबाश दी और कहा, ऐ पहलवान, तूने खूब काम किया। मैं तुझसे बेहद खुश हूँ और आइंदा से आलागर्द की जगह फौजों की सिपा सालारी तेरे सपुर्द करता हूँ। अब तू यहीं मेरे पास आराम कर। साद का सर लाने के लिए मैं किसी और को रवाना किए देता हूँ। मालागर्द ने झुककर मरजूक को सलाम किया, उसके पांव चूमे और अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मरजूक फिरंगी ने गौरी पहलवान की तरफ देखकर कहा, ऐ गौरी, तुझे हमने बहुत दिन से कोई काम नहीं बताया। तू बेकार पड़ा रोटियां तोड़ रहा है। अपनी फौज लेकर अफरूकिया जा और सुल्तान साद का सर काट कर हमारे हजूर में पेश कर। गौरी ने सीने पर हाथ रखकर कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। इस गुलाम की जान आप पर निसार है। अभी जाता हूँ। आपको याद होगा कि आलागर्द सिपा सलार को मरजूक फिरंगी ने किला कुलाब पर हमला करने भेजा था। अब कुछ हाल उसका भी सुनिए। ये वाकया सुल्तान साद की किला कुलाब से रेहानिया को रवानगी के बाद का है। जब आलागर्द के आने की खबर अशकश के कानों तक पहुंची तो उसने शहजादी गौहरबंद से कहा, बड़ा गजब हुआ। आपके वालिद आलागर्द सिपा सालार को मरजूक ने भेजा है ताकि आपको गिरफ्तार करके ले जाए। शहजादी गौहरबंद ये सुनते ही घबरा गई और कहा, ऐ अशकश, ये तूने बुरी खबर सुनाई। अब्बा जान का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। उनका गुस्सा मशहूर है। वो तो मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। बेहतर यह है कि मैं किला आहन हिसार में समीना बानो के पास चली जाऊं। हम दोनों पर जो गुजरे एक साथ ही गुजरेगी। अशकश ने समझाया कि यह ख्याल भी दिल में ना लाइए। अगर रास्ते में आलागर्द के आदमियों ने आपको घेर लिया तो बड़ा गजब होगा। ये किला बड़ा मजबूत है और इसकी फसील तोड़ना खाला जी का घर नहीं है। किले के अंदर खुराक की भी कमी नहीं है। आलागर्द चाहे महीनों मुहासरा किए रखे, वो हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। लेकिन शहजादी गौहरबंद ने अशकश की किसी नसीहत पर कान ना धरा और किला आहन हिसार में समीना बानो के पास जाने की जिद करती रही। आखिर अशकश मजबूर हुआ और 60,000 हथियारबंद सवार हमरा लेकर किले के दूसरे दरवाजे से निकला। उधर गौरी पहलवान अफरूकिया पहुंचा तो मालिक अफरूकिया ने इस्तकबाल किया। हाल पूछा कि कैसे तशरीफ लाए। तब गौरी ने मरजूक का एक खत निकालकर मालिक अफरूकिया को दिखाया, जिसमें लिखा था कि गौरी पहलवान हमारी इजाज़त से तुम्हारे पास आता है। हमने उसे हुक्म दिया है कि साद का सर काट कर लाए। अब तुम इसे साद का सर काट लेने दो। मालिक अफरूकिया ये खत पढ़कर खामोश हो रहा। दिल में साद की जवानी पर अफसोस किया कि ऐसा खूबसूरत और दिलावर जवान यूं मारा जाता है। फिर गौरी से कहने लगा, आप दूर से सफ़र करके आए हैं, थके हुए हैं। कैदी कहीं भागा नहीं जाता। जब जी चाहे सर काट लीजिए। आपके लिए एक खुशनुमा बाग खाली करा दिया है, उसमें चंद रोज़ आराम फरमाइए। गौरी पहलवान अपने 50,000 सवारों के साथ उस बाग में उतरा और ऐश करने लगा। उधर मालिक अफरूकिया ने साद से जाकर कहा, मरजूक फिरंगी ने तेरा सर काटने के लिए गौरी पहलवान को भेजा है। उसे मैंने बाग में ठहराया है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। साद ने इत्मीनान से कहा, ऐ मालिक, मेरा इसमें क्या दखल। जो मर्जी परवरदिगार की होगी वही होगा। 7वें रोज़ गौरी ने मालिक अफरूकिया से कहा, मैं बहुत आराम कर चुका।
अब अपने आका के हुक्म की तामील करने का इरादा है। किसी अच्छे से जल्लाद को हुक्म दे कि कैदी का सर उतारे, मैं खुद भी आता हूँ। सिपाही साद को कैद खाने से निकालकर एक खुले मैदान में ले गए। लाखों आदमी ये तमाशा देखने के लिए मैदान में पहुंच गए। एक हबशी जल्लाद कई मन वजनी कुल्हाड़ा कंधे पर रखे हुए आया। उसने साद की आंखों पर पट्टी बांधनी चाहिए, मगर साद ने इनकार कर दिया। गौरी पहलवान भी अपने सवारों समेत बड़ी धूमधाम से वहां आया और साद के करीब जाकर कहने लगा, ऐ कैदी, अपनी जवानी पर तरस खा। अभी तूने दुनिया में देखा ही क्या है जो मरने पर आमादा हो गया। अगर अब भी खुदाई ज़री तन के सामने गर्दन झुका दे तो मैं मरजूक से सिफारिश करके तेरा कसूर मुआफ करा दूंगा। साद ने चिल्ला कर कहा, मैं तुझ पर, मरजूक पर और तेरे खुदाई ज़री तन तीनों पर लानत भेजता हूँ। इतने आदमियों के सामने गौरी अपनी इस तौहीन और गुस्से से आग बगुल्ला हो गया। तलवार निकालकर साद पर लपका और कहने लगा, हबशी जल्लाद की बजाय मैं तुझे कत्ल करूंगा। ये कहकर पूरी कुव्वत से तलवार मारी। साद ने हथकड़ी सामने कर दी और खुदा को याद किया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि गौरी की तलवार से जंजीर कट गई। अब साद ने नारा लगाकर जोर किया तो बाकी जंजीरें भी तड़ तड़ टूट गईं। ये देखकर गौरी का दम निकल गया। भागने का इरादा किया, मगर साद ने पकड़ लिया और एक पटखनी ऐसी दी कि गौरी की हड्डियां पसलियां किड़किड़ा गईं और वह वहीं मर गया। साद ने जल्दी से उसकी तलवार पर कब्जा किया और चीख कर कहा, अगर किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत की तो काट कर डाल दूंगा। साद की आवाज़ सुनकर कई लाख के मजमे को सांप सूंघ गया। लोग खौफजदा होकर भागने लगे। अलबत्ता गौरी के सिपाहियों ने हमला किया। तलवार चलने लगी। साद अकेला था और जो शख्स उसकी तलवार की जद में आता जान सलामत लेकर नहीं जाता। लड़ते लड़ते कई घड़ियां बीत गईं। अब साद भी आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हो रहा था और उसके बाजू में थकन के आसार उभर रहे थे। दिल में बराबर दुआ कर रहा था कि या इलाही, इन काफिरों से मुझे बचा। यकायक पहाड़ की जानिब से एक लश्कर जर्रार आया। सबके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। लश्कर के आगे आगे एक शख्स सफ़ेद बुर्राक घोड़े पर सवार आंधी की रफ्तार से उड़ा रहा था। ये नकाबदार और उसके सिपाही थे। उन्होंने आते ही अल्लाह अकबर का ऐसा नारा मारा कि ज़मीन थर्रा गई और आसमान कांप उठा। फिर नकाबदार ने मालिक अफरूकी और गौरी पहलवान के आदमियों को तलवार की बाड़ पर धर लिया और ऐसा कत्लेआम किया कि खुदा की पनाह। साद ने जो ही ये गैबी इमदाद देखी और नारा अल्लाह अकबर सुना तो उसका खून भी सैरों के हिसाब से बढ़ गया। इतने में नकाबदार दुश्मनों की सफ़ों को चीरता फाड़ता साद के नज़दीक आया और कहने लगा, ऐ साद, घबराना नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी मदद को आन पहुंचा। इतना जान ले कि तेरे बाप का दोस्त हूँ। ये काफिर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साद ने गौर से नकाबदार को देखा, फिर कहने लगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपने तशरीफ़ लाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया, लेकिन ये क्या बात कही कि घबराना नहीं? आपने मुलाहिजा फरमाया कि मुझको कहीं पर भी खौफजदा पाया? नकाबदार ने हंसकर कहा, साद बेटा, इतनी सी बात का बुरा मान गई। वो तो मैंने यूं ही एक बात कही थी, तुम जैसा बहादुर, शहजोर और जर्री नौजवान रुए ज़मीन पर ना होगा। इधर मालिक अफरूकिया ने नकाबदार को देखा कि बड़ा ज़बरदस्त पहलवान है। उसने आते ही लाशों पर लाशें गिरा दी हैं, इससे लड़ना चाहिए। उसी वक्त अपने घोड़े को चमकाकर नकाबदार के सामने आकर पुकार कर कहा, ओ नकाबदार, होशियार के तेरी मौत आन पहुंची। ये कहकर तलवार मारी। नकाबदार ने ढाल पर वार रोका, फिर आगे बढ़कर मालिक अफरूकिया की कलाई पर हाथ डालकर तलवार छीन ली और कमर पकड़कर घोड़े की पुश्त से उठाकर जमीन पर दे मारा। मालिक के मुंह से खून उबलने लगा। इतने में नकाबदार ने अपनी तलवार की नोक उसके सीने पर रख दी और बोला, बोल, अब क्या कहता है? मालिक ने अमान तलब की। नकाबदार ने जान बख्श दी। तब लड़ाई मौकूफ हो गई। मालिक ने उठकर नकाबदार के कदम चूमे और हाथ बांध कर बोला, अब आप मेरे शहर में तशरीफ़ ले चलिए और मुझे मेज़बानी का शरफ अता फरमाइए। गर्ज मालिक अफरूकिया सुल्तान साद और नकाबदार को लेकर शहर में आया और सब दीन इब्राहिमी में दाखिल हुए। खुदावंदे ज़री तन के बुत पाँच पाँच किए और तमाम मंदिर तोड़ डाले। एक दिन साद ने हाथ बांधकर नकाबदार से कहा कि अब अपना चेहरा मुबारक दिखाइए। इस बात पर नकाबदार की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने साद को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अभी मसलिहत नहीं है, सब्र से काम लो। चंद रोज़ में तुम पर सब कुछ जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। साद भी रो पड़ा, फिर कहने लगा, मुझे आपकी पल भर जुदाई भी शाक है। क्या आप फिर कभी मिलेंगे? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, नकाबदार ने मोहब्बत से कहा। फिर मालिक अफरूकिया की तरफ रुख करके कहने लगा, खबरदार, कान खोल कर सुन लो। अगर तूने साद को तकलीफ पहुंचाई और मुझ तक खबर पहुंची तो ये समझ लेना कि तेरी नस्ल में से एक को भी जिंदा न छोड़ूंगा। नकाबदार की ये बात सुनकर मालिक अफरूकिया खौफ से लरस गया, क्योंकि वो सच्चे दिल से दीन इब्राहिमी पर ईमान न लाया था और सिर्फ जान के खौफ से कलमा पढ़ा था। वो ये सोच रहा था कि नकाबदार यहाँ से जाए तो साद को बेहोश करके मरजूक फरंगी के पास भेजे।
अब जो उसने नकाबदार का ये जुमला सुना तो दौड़कर कदमों पर गिरा और रो रो कर कहने लगा, हजूर मेरी क्या मजाल जो साद को तकलीफ पहुंचाऊं। मैं आपका भी गुलाम हूं और साद का भी। सच ये है कि पहले मेरे दिल में बेईमानी थी, मगर अब सच्चे दिल से कलमा पढ़ता हूँ। इस मर्तबा मालिक अफरूकिया ने सच कहा था। जब नकाबदार साद से रुखसत होकर अपने साथियों समेत चला गया तो मालिक अफरूकिया ने साद से कहा, आप तख्त पर बैठिए क्योंकि वो आप ही को जेब देता है। मैं आपके सामने तख्त पर हरगिज न बैठूंगा। साद ने मुस्कुरा कर कहा, ए मालिक तेरा तख्त तुझी को मुबारक रहे, मुझको बादशाही की हवस नहीं है, चंद रोज यहाँ रहकर चला जाऊंगा। एक दिन मालिक अफरूकिया ने साद से कहा कि मुखबर ने खबर दी है कि मरजूक फरंगी के सिपा सालार आलागर्द पहलवान ने किला कुलाब का मुहासरा किया है और शहजादी गौहरबंद खौफ के मारे किला कुलाब से निकलकर किला आहन हिसार को जाती थी कि रास्ते में आलागर्द ने उसे घेर लिया। इतना जानना था कि साद बेचैन हो गया। मालिक से कहा कि अभी एक घोड़ा मुझे दो, मैं शहजादी गौहरबंद को आलागर्द से बचाने जाता हूँ। मालिक अफरूकिया घबरा कर कहने लगा, ऐ शहजादी मैंने सुना है कि 4 लाख फौज आलागर्द के साथ है और आप अकेले हैं। इतने बड़े लश्कर से क्यों कर लड़ेंगे? आलागर्द बड़ा कवि पहलवान है और उसकी तलवार से कहीं पनाह नहीं। साद ने झुंझला कर कहा, ऐ मालिक मुझे इससे बहस नहीं कि आलागर्द कितना कवि है और उसके पास कितनी फौज है। मेरा भरोसा अपने खुदा पर है, वही कोई सूरत आलागर्द पर काबू पाने की निकाल लेगा। मैं हर सूरत में शहजादी गौहरबंद को बचाने जाऊंगा। जब मालिक अफरूकिया ने देखा कि साद किसी तरह भी जाए बगैर ना मानेगा तो उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून बहाऊंगा। ये कहकर अपनी फौज को तैयारी का हुक्म भेजा और फिर दोनों 2 लाख सवारों के साथ किला कुलाब की जानिब रवाना हुए। अब कुछ हाल शहजादी गौहरबंद और अशकश कोतवाल का सुनिए। जब अशकश शहजादी को साथ लेकर किले से निकला तो 2 रोज तक खौफ के मारे रास्ते में कहीं क्याम न किया। तीसरे दिन एक पहाड़ के दामन में रुका। लश्कर ने कमर खोली, कुछ खाना पकाया, आराम किया। अशकश ने शहजादी गौहरबंद को एक खैमे में उतारा। उधर जासूसों ने यह खबर आलागर्द को पहुंचाई कि अशकश शहजादी गौहरबंद को लेकर किला कोलाब से निकल गया है। ये सुनते ही आलागर्द ने पीछा किया और तेजी से सफर करता हुआ अशकश के नजदीक पहुंच गया। आलागर्द ने 2 कोस के फासले पर पड़ाव डाल दिया। अशकश के आदमियों ने आलागर्द के आने की खबर सुनाई। शहजादी तो खबर सुनते ही खौफ से रोने लगी और अशकश से कहने लगी कि भैया किसी तरह रातों रात यहाँ से भाग चलो। अशकश ने कहा, शहजादी खुदा को याद करो, इतना घबराती क्यों हो? पहले तो तुमने मेरी बात न मानी और किले से निकल पड़ी, अब अगर भागेंगे तो क्या आलागर्द हमें छोड़ देगा? हम भी जमकर लड़ेंगे। ये सुनकर शहजादी ने कहा, अच्छा मुझको थोड़ा सा जहर मंगा दो, क्योंकि आलागर्द पर तुम्हारा फतेहयाब होना तो खुदा के इख्तियार में है। लेकिन जब वह मुझे पकड़ने को आएगा और मैं देखूंगी कि खेमे में घुस आया है तो मैं जहर खाकर अपना खात्मा कर लूंगी। अब मरजूक फरंगी की सूरत देखना मेरे बस की बात नहीं है। अशकश ने बहुत तसल्ली दी और हर तरह समझाया बुझाया कि खुदा ने चाहा तो ऐसी नौबत ही ना आएगी। लेकिन शहजादी को यकीन न आया कि अशकश आलागर्द जैसे ज़बरदस्त पहलवान को शिकस्त दे सकेगा। उधर अशकश शहजादी के खेमे से बाहर निकला और अपनी फौज के बड़े बड़े सरदारों को तलब करके कहने लगा कि भाइयों, अब इज्जत तुम्हारे हाथ है। आलागर्द से मुकाबला करने में ज़रा कोताही न करना, वरना सुल्तान साद कहेगा कि मेरे साथी बुज़दिल थे। उसने ऐसी जोशीली तकरीर की कि तमाम सरदारों ने अपनी जान की कस्में खाई के मर जाएंगे पर आलागर्द को करीब न आने देंगे। इधर तो ये तदबीरें हो रही थी और उधर जासूसों ने आलागर्द को खबरें पहुंचाईं कि अशकश मुकाबला करने के लिए मुस्ताद है। ये खबर सुनते ही आलागर्द ने अपने सिपाहियों से कहा कि अभी जाकर घेरा डाल लो, कोई भी भागने का इरादा कर ले तो फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ या मार डालो। फिर आलागर्द ने अपने एक सरदार मौलाई फरंगी से कहा कि तू अशकश के पास जा, उसे तमाम ऊंच नीच समझा कर मेरी जानिब से डराना धमकाना और कहना कि शहजादी को फौरन मेरे हवाले कर दे, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। तेरी बोटियाँ चील कौवों को खिलाऊंगा और कहना कि ऐ नालायक, तुझे मरजूक फरंगी का भी खौफ नहीं है जो तू दीन इब्राहिमी पर ईमान लाकर बेईमान हो गया। मौलाई फरंगी ये पैगाम लेकर अशकश के पास आया और जो जो बातें आलागर्द ने कही थीं हरफ बहरफ सब उससे कह दी। अशकश ने जवाब दिया, मेरी जानिब से आलागर्द की खिदमत में तस्लीम अर्ज करना और कहना कि मैं शहजादी गौहरबंद का गुलाम हूँ, मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब आपने ऐसा इरशाद फरमाया है, बहुत बेहतर, मुझे एक दिन की मोहलत मिले ताकि शहजादी को समझा बुझाकर खिदमत आली में ले आऊँ। अगर उस पर जबर करूँगा तो यकीन है कि वो जहर खाकर मर जाएगी। फिरंगी ने आकर ये तमाम गुफ्तगू आलागर्द से बयान की। उसने कहा, खैर, एक दिन की मोहलत दी, फिर अशकश क्या उज़र करेगा। इधर अशकश ने शहजादी गौहरबंद के खेमे पर 2 ताकतवर गुलाम पहरा देने के लिए मुकर्रर किए और उनसे कह दिया कि खबरदार, जिस वक्त मैं मारा जाऊं फौरन शहजादी को भी कत्ल कर डालना।
ये कहकर चला ही था कि देखा सामने से कुछ लोग चले आते हैं। वो करीब आए तो मालूम हुआ कि अशर कोतवाल 20,000 हथियारबंद सवारों समेत आया है और उसके साथ समीना बानो भी है। इसकी वजह यह थी कि जब मालागर्द को यकीन हो गया कि गौरी पहलवान सुल्तान साद का सर लेने गया है तो उसने सोचा कि तू चल के अब समीना बानो का काम तमाम कर दे। ये ख्याल करके अपने हमरा 1 लाख सवार लिए और किला आहिन हिसार की तरफ चला। समीना बानो को भी मालागर्द के आने की खबर मिल गई। ये भी अशर कोतवाल को साथ लेकर किला कोलाब की तरफ चली। रास्ते में सुना कि अशकश और शहजादी गौहरबंद भी आलागर्द के खौफ से भागे आते हैं। किस्सा मुख्तसर, समीना बानो शहजादी गौहरबंद के पास आई और सारा हाल सुनाया। उधर अशकश ने खुश होकर अशर से कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब हम मिलकर आलागर्द से लड़ेंगे और अगर हमने हिम्मत ना हारी तो आलागर्द पर फतह पाएंगे। अगले रोज़ मौलाई फरंगी फिर आन मौजूद हुआ और अशकश से जवाब तलब किया। साथ ही आलागर्द की जानिब से इतना प्याम और दिया कि अशकश, हमने सुना है कि समीना बानो भी आई है। आज का दिन वादे का है, लिहाजा शहजादी गौहरबंद के साथ समीना बानो को भी हमारे पास लेकर आ। अशकश बहुत होशियार आदमी था। उसने सोचा यह मौका मसलहत से काम लेने का है, दबाव और धमकी से कुछ हासिल ना होगा। वह मौलाई फरंगी की खातिर तवाज़ो करने के बाद आजीजी से कहने लगा, भाईजान, मेरी जानिब से पहलवान आलागर्द की खिदमत में साथ सलाम के बाद कहना कि कल समीना बानो अपने लश्कर के साथ यहाँ आ गई, इसलिए शहजादी गौहरबंद को समझाने का मौका ही ना मिला। अब 1 दिन की मोहलत और दीजिए ताकि दोनों को राजी करके ले आऊं। मौलाई फरंगी ने यही बात जाकर आलागर्द से कही। वो गुस्से से मुंह बनाकर बोला, ये अशकश बहुत जलील आदमी है, ख्वामखा बहाने करके वक्त ज़ाया कर रहा है। अच्छा, 1 दिन की मोहलत और सही। अगर कल तक दोनों औरतों को अपने साथ यहाँ ना लाया तो खुदावंदे जरी तन की कसम आग में जलाकर कोयला कर दूंगा। वो रात अशकश, अशर, गौहरबंद और समीना बानो पर क़यामत की रात थी। सैकड़ों वहम और हज़ारों वसवसे दिलों में आते थे। यही दिखाई देता था कि अगर गैबी मदद ना पहुंची तो आलागर्द के हाथों बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी। आधी रात के बाद यकायक शोरोगुल की आवाज़ सुनाई दी। सबके कलेजे लरस गए। ख्याल हुआ कि आलागर्द के आदमियों ने शब खून मारा है, लेकिन फ़ौरन ही एक चौबदार यह खबर लेकर आया कि सुल्तान साद एक अजीम लश्कर के साथ आया है। अशकश और अशर दौड़े दौड़े गए, देखा कि वाकई सुल्तान साद है। दोनों ने फ़ौरन कदम बोसी की और खुशियां मनाते हुए वापस आए। फिर मालूम हुआ कि साथ के साथ मालिक अफरूकिया भी है। शहजादी गौहरबंद और समीना बानो खुशी से बेहाल हो गईं। साद ने सबसे पहले समीना बानो के पास जाकर अदब से सलाम किया। उसने दुआएं दी। फिर शहजादी गौहरबंद को देखा और उसे भी सलाम किया। सुबह को जब साद और मालिक अफरूकिया के आने की खबर आलागर्द के कानों तक पहुंची तो होश उड़ गए। सख्त परेशान हुआ। दिल में कहा, यह तो बड़ा गजब हुआ, साद के आने से बिसात ही पलट गई है। अब शहजादी गौहरबंद और समीना बानो का हाथ आना मुहाल है। उधर मालागर्द ने किला हिसार में पहुंचकर सुना कि समीना बानो किला कुलाब की जानिब फरार हुई है। यह भी ताकुब करता हुआ आया और तीसरे दिन अपने भाई आलागर्द के लश्कर में पहुंचा। यहाँ की कैफियत दरियाफ्त की। आलागर्द पर सख्त खफा हुआ कि उसने अशकश को 2 दिन की मोहलत क्यों दी। उसी वक्त काम तमाम करना था। खैर, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। गर्ज मालागर्द ने आते ही तिबले जंग बजवा दिया। रात भर दोनों तरफ जोरों शोर से जंग की तैयारियां होती रहीं। सुबह दोनों लश्कर मैदान में आए। मालागर्द ने अपने भाई आलागर्द से कहा, अशकश से तुम लड़ो और अशर से मैं लड़ूंगा। इसी तरह साद से मैं लड़ूंगा और मालिक अफरूकिया से तुम लड़ना। अभी लड़ाई शुरू भी ना हुई थी कि दूर से नकारा बजने की आवाज़ आई। दोनों लश्करों ने हैरत से उस तरफ देखा। शुमाल की तरफ से गर्द का पर्दा चाक हुआ तो देखा कि 30,000 दीवाने लोहे की जंजीरें खड़खड़ाते चले आती हैं। इनके बीच में अलम शाह और मसरूक दीवाना थे। सुल्तान साद अलम शाह को देखकर बहुत खुश हुआ। अलम शाह ने साद को गले लगाया। फिर मैदान में निगाह दौड़ाई। देखा कि आलागर्द और मालागर्द लड़ाई के लिए तने खड़े हैं। अलम शाह मालागर्द के करीब आया और सलाम करके बोला, चूंकि तुम मेरे खुसर हो इसलिए सलाम करता हूँ। तुम्हें भी चाहिए कि खुदाई ज़री तन पर लानत भेजो और हमारे दीन में आ जाओ। मालागर्द ने नाराज़ होकर तलवार मारी। अलम शाह ने अपने आप को बचाया, लेकिन घोड़े का सर कट गया। अलम शाह ने मालागर्द से कहा, बड़ी शर्म की बात है कि मैं पैदल लड़ूं और तुम घोड़े पर सवार होकर लड़ो। ये सुनते ही मालागर्द भी अपने घोड़े से ज़मीन पर कूदा। अलम शाह फ़ौरन उछलकर उसके घोड़े पर बैठ गया और सलाम करके बोला, जब बुजुर्ग अपने छोटों को कोई चीज़ देती हैं तो छोटे सलाम करके ले लेते हैं। आपने मुझे ये घोड़ा दिया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मालागर्द बेहद शर्मिंदा हुआ और दूसरे घोड़े पर सवार होकर अलम शाह के सामने आया। दोपहर तक दोनों में खूब नेज़ाबाजी और तलवारबाजी हुई। न वो हारा न ये जीता। शाम के वक्त जब दोनों के हथियार बेकार हुए
वो एक दूसरे से लिपट गए और कुश्ती होने लगी। आखिर आलम शाह ने मालागर्द की कमर में हाथ डालकर सर से ऊंचा उठा लिया और पूछा, बोल तेरा सच्चा परवरदिगार कौन है? मालागर्द ने कुछ जवाब ना दिया। तब आलम शाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर अपनी फौज के हवाले किया। मालागर्द के सिपाही अपने सिपा सालार को गिरफ्तार होते देखकर तैश में आए और हमला करने का इरादा किया, लेकिन आलागर्द ने उन्हें रोका और कहा, रात की रात सब्र करो, सुबह इसे समझ लेंगे। गर्ज आलागर्द ने वापसी का तिबल बजवाया और अपनी फौज को मैदान से ले गया। आलम शाह के लश्कर में फतह के नक्कारे बजने लगे। रात भर चरागा हुआ। अगले रोज सुबह आलम शाह ने अपनी बारगाह सजाई और मालागर्द को तलब किया, कुर्सी पर बिठाया और कहा, ऐ मालागर्द, अब अपने खुदावंदे जरी तन से कहो कि तुम्हें हमारे कब्जे से छुड़ा कर ले जाए। मालागर्द ने नदामत से गर्दन झुका ली। तब आलम शाह ने उसे दीन इब्राहिमी में दाखिल होने के लिए कहा। आलम शाह तो मालागर्द को दीन की तलकीन करने में मसरूफ थे और उधर मसरूक दीवाना शहजादी गौहरबंद और समीना बानो के खेमे में बगैर इजाज़त जा घुसा। समीना बानो ने उठकर सलाम किया, मगर गौहरबंद एक गोशे में छुप गई। ये खबर सुनकर आलम शाह और सुल्तान साद दौड़े। आलम शाह ने मसरूक से कहा, यह क्या हरकत थी? तुम्हें बगैर इजाज़त औरतों के खेमे में जाना नहीं चाहिए था। मसरूक ने हंसकर कहा, मियाँ नाराज़ क्यों होते हो? मैं किसी गैर औरत के खेमे में नहीं आया। गौहरबंद मेरी हकीकी भतीजी है। ये कहकर बाहर आया और वहां पहुंचा जहां मालागर्द बैठा था। उससे कहने लगा कि खुदावंदे ज़रीन तन पर लानत भेजो और दीन इब्राहिमी में दाखिल होकर हमारे भाई बन जाओ, वरना मारे जाओगे। इतने में समीना बानो वहां आई और मालागर्द के कदमों में गिरकर कहने लगी, ऐ चचा, खुदा के वास्ते इन लोगों की बात मान लीजिए, ये हक पर हैं। मालागर्द थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, मैं हरगिज़ अपना मजहब ना छोड़ूंगा, ख्वाह ये लोग मुझे जिंदा रहने दें या मार डालें। ये सुनते ही आलम शाह ने अपने हाथों से मालागर्द की बेड़ियां और हथकड़ियां खोल दी और कहा, जाइए, आप आज़ाद हैं, हम किसी पर जबर नहीं करते। मालागर्द इस सलूक से हैरान रह गया। फिर आलम शाह से लिपट कर रोने लगा और कहा, बेटा, तुम्हारी शुजात ने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। अब कहाँ जाऊँगा? मेरा ठिकाना तो यही है, मुझे दीन इब्राहिमी में दाखिल कर लो। मालागर्द ने कलमा पढ़ लिया। इस खुशी में 3 दिन तक जश्न मनाया गया। चौथे रोज़ उसने आलम शाह से कहा, अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर में जाकर आलागर्द को भी नसीहत करता हूँ। आलम शाह ने जाने की इजाज़त दे दी। मालागर्द अपने लश्कर में आया और आलागर्द से कहने लगा, भाई, अगर आलम शाह से लड़ने का इरादा है तो पहले मुझसे लड़। मैं तो कलमा पढ़कर दीन इब्राहिमी में दाखिल हो गया हूँ और खुदावंदे ज़रीन तन पर लानत भेजता हूँ। आलागर्द ये सुनकर भौंचका रह गया। फिर हंसकर कहने लगा, आप इतनी दूर से थके मांदे आए हैं, कुछ देर आराम कीजिए, फिर बात करेंगे। आपका हुक्म मान लेने में मुझे क्या उज़र है? आप बड़े हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं। गर्ज उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके मालागर्द को अपने पास बिठाया और दस्तरख्वान बिछाने को हुक्म दिया, लेकिन खुफिया तौर पर बावर्चियों को हदायत कर दी कि मालागर्द के खाने में दवाई बेहोशी मिला दें। उन्होंने ऐसा ही किया। मालागर्द ने अभी चंद ही लुकमे खाए थे कि लुढ़क कर एक तरफ जा गिरा। आलागर्द ने उसी वक्त जंजीरों में बंधवाया और कैद खाने में फेंक दिया। फिर अपने सरदारों से कहा कि मैं आलम शाह से जंग करूंगा, अगर जीत गया तो खैर, वरना मालागर्द को लेकर सीधा मरजूक की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। उधर जासूसों ने आलम शाह को ये सारी खबरें पहुंचा दी कि आलागर्द ने बड़े भाई मालागर्द के साथ क्या हरकत की है। आलम शाह उसी वक्त तैश में आकर उठ खड़ा हुआ और शमशीर तोलकर कहने लगा, आलागर्द की हस्ती को अभी जाकर खाक को खून में मिला देता हूँ। अशकश ने हाथ बांधकर अर्ज की, जहाँ पना, ऐसा ना कीजिए, बल्कि जब आलागर्द लड़ने के लिए मैदान में आए तो सबके सामने उसे गिरफ्तार कीजिए। आलम शाह ने यह मशवरा ना माना। तब साद आगे बढ़कर कहने लगा, बेहतर है फिर मुझी को जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि आलागर्द पहले मुझ पर हमला करने आया था। आलम शाह ये सुनकर चुप हो रहा। इतने में आलागर्द ने तिबले जंग बजवाया। आलम शाह खुशी से झूमकर कहने लगा, इस बदबख्त की कज़ा आखिर उसे मैदान में ले ही आई। आलम शाह और आलागर्द को उनके हाल पर छोड़कर हम अब अमीर हमजा और उसके साथियों से मुलाकात करने चलते हैं, जो मुल्क फ्रंगिस्तान जाने के लिए समुद्र के किनारे कश्तियों में सवार हो रही हैं। अभी उन्होंने समुद्र में सफ़र शुरू भी नहीं किया था कि चंद कश्तियाँ सौदागरों की आईं और किनारे पर लगीं। मालूम हुआ कि ये लोग मुल्क फ्रंगिस्तान से वापस आए हैं। अमीर हमजा ने उमरू से कहा, ज़रा इन सौदागरों को यहाँ बुलाओ और इनसे कुछ हाल पूछो। मुमकिन है आलम शाह और साद के बारे में इन्हें कुछ मालूम हो। उमरू इन सौदागरों को बुला लाया तो अमीर हमजा ने पूछा, क्यों साहिबो, तुम्हें कुछ आलम शाह और सुल्तान साद की भी खबर है? बहुत दिन हुए ये दोनों मुल्क फ्रंगिस्तान में गए थे, फिर पता न चला कि इन पर क्या गुजरी। आलम शाह और साद का नाम सुनते ही सौदागरों के चेहरे रोशन हो गए। उन्होंने कहा, या अमीर, कुछ ना पूछो,
कि इन बहादुरों ने फिरंगिस्तान में शुजाअत और मर्दानगी का कैसा डंका बजाया है। फिरंगियों का मार मार कर कचूमर निकाल दिया है। जो मुकाबले पर आया मात खा गया। फिर इन सौदागरों ने तफसील से सारा किस्सा सुनाया और नकाब पोश का भी जिक्र किया कि इस मर्द पुरस्रार ने कई बार साद की जान बचाई है। अमीर हमजा इन सौदागरों की ज़ुबानी ये दास्तान सुनकर बेहद खुश हुए, हर एक को खलत अता की और उमरू से कहा कि अब हमको बहुत जल्द फिरंगिस्तान में पहुंचना चाहिए। जब आदमियों की गिनती होने लगी तो मालूम हुआ कि शहजादा की बाद शहरयार मौजूद नहीं है। इतने में किसी ने अमीर हमजा को खबर दी कि शहरयार ना जाने कहाँ चला गया है। ये सुनते ही अमीर हमजा का रंज के मारे बुरा हाल हुआ। दूर दूर तक की बात की तलाश में अय्यारों को भेजा, मगर उसका कहीं पता निशान ना पाया। कहते हैं कि 1 महीने तक अमीर हमजा समुंदर के किनारे इसी उम्मीद पर रुके रहे कि शायद शहरयार का सुराग मिल जाए। एक रोज़ अमीर हमजा ने ख्वाब में देखा एक निहायत खुशनुमा चमन में आलीशान मकान बना हुआ है। पानी से लबरेज नहरें जारी हैं और तरह तरह के फूल और फलदार दरख्त झूम रहे हैं। बुलबुलें चहक रही हैं और फूलों की कलियां रंगारंग की खिल रही हैं। यकायक एक बुजुर्ग सब्ज़ पोशाक पहने और असा हाथ में लिए वहां आए। अमीर हमजा ने इन बुजुर्ग की नौरानी सूरत देखकर अदब से सलाम किया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफकत से सलाम का जवाब दिया और कहा, ए हमजा, तू इस कदर गमगीन और रंजीदा क्यों है? हजरत क्या अर्ज़ करूं, मेरा एक फ़र्जंद जिसका नाम किबाद है कहीं चला गया है। उसकी जुदाई में बेचैन हूँ। बहुत ढूंढवाया मगर उसका कहीं पता नहीं चला। ये सुनकर उन बुजुर्ग ने अमीर हमजा के सर पर हाथ रखा और फरमाया, इत्मीनान रख और दिल को तसल्ली दे। तेरा गुमशुदा फ़र्जंद तुझे ज़रूर मिलेगा। वो बड़ा बहादुर और जर्री नौजवान है, तेरा नाम रोशन करेगा। अब तुझको लाजिम है कि यहाँ से मुल्क फिरंगिस्तान की जानिब कूच कर, इंशाअल्लाह वहीं की बाद शहरयार से मुलाकात होगी। इतना कहकर वह बुजुर्ग नज़रों से ओझल हो गए और अमीर हमजा की आंख खुल गई। उसी वक्त उमरू, लिंधूर और बहराम वगैरह को तलब करके सारा हाल ख्वाब का बयान किया और कहा कि ए उमरू, लश्कर में मुनादी करा दो कि हम मुल्क फिरंग की तरफ कूच किया चाहते हैं। सब मुस्ताद हों और अपना अपना सामान दुरुस्त करें। उमरू अय्यार ने लश्कर में कूच की मुनादी कर दी। तमाम सरदार, पहलवान और सिपाही हथियारों से लैस होकर दुरुस्त हुए। उमरू ने कश्तियों का मुआयना किया और फिर अपनी निगरानी में असबाब लदवाया। जब सारा लश्कर जहाज़ों और कश्तियों में सवार हो गया तो उमरू ने अमीर हमजा से कहा, अब ये खादिम आपसे इजाज़त चाहता है, मैं आपके साथ ना जाऊँगा। अमीर हमजा ने हैरत से उमरू की तरफ देखा और कहा, मालूम होता है तुम्हारे दिमाग में फिर कोई कीड़ा रिंगा है। आखिर ना जाने का क्या तुक है? जनाब, मुझे समुंदर से डर लगता है। बहुत अरसा हुआ एक नजूमी ने मुझे खबरदार किया था कि समुंदर में ना जाइयो वरना तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। अमीर हमजा और लिंधूर वगैरह ने बहुत समझाया मगर उमरू टस से मस ना हुआ। आखिर उन्होंने रुपए का लालच दिया और कहा कि फिरंगिस्तान में बहुत ज़रो जवाहिर है, अगर तुम साथ चलोगे तो ये सब तुम्हें देंगे। लेकिन उमरू ने कहा, मैं ऐसे ज़रो जवाहर पर थूकता भी नहीं, जब जान ही ना रही तो ज़रो जवाहिर को लेकर चाटूंगा। आखिर अमीर हमजा ने 1 लाख अशरफियाँ उमरू को दी। तब वो चलने के लिए आमादा हुआ और जहाज़ पर आया। 3 माह बाद फिरंगिस्तान का साहिल दिखाई दिया और सबने बखैर व आफियत सफ़र तय हो जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। साहिल पर खेमे लगाए गए और अमीर हमजा के लिए बारगाह बनाई गई। अय्यार खबर लेने के लिए भेजे गए ताकि मालूम करें मुल्क फिरंगिस्तान का ये मुकाम कौन सा है। उन्होंने आकर बताया कि इस मुकाम को दरबंद रिहानिया कहती हैं और चंद दिन पहले अलम शाह का लश्कर इसी रास्ते से गुजरा था। ये सुनकर अमीर हमजा खुश हुए और कहा कि चंद रोज़ बाद यहाँ से रवाना होंगे। फिर अय्यारों से कहा कि जो कोई शहजादा की बात का हाल बताएगा मैं उसे बहुत कुछ इनाम दूंगा और खुश करूंगा। शहजादा की बाद शहरयार की कश्ती बहुत दिन तक दरिया की लहरों के रहम करम पर बहते बहते आखिर किनारे पर जा लगी। शहजादा कश्ती से उतरा और पैदल चला। कई दिन की भूख ने निढाल कर दिया और हालत ये थी कि चंद कदम चलता और गिर पड़ता, फिर उठता और फिर गिर जाता। इसी हालत में चलता चलता बयाबान में आया। वहाँ एक 4 दीवारी नजर आई, लेकिन इसका दरवाज़ा कहीं ना था। दीवारें नीची थीं, इसलिए आसानी से एक दीवार फांदी और अंदर पहुंच गया। देखा कि यह घोड़ों का अस्तबल सा है। कहीं कहीं लंबी मेखें गड़ी हैं और थान बने हुए हैं, मगर घोड़ा कहीं नहीं है। ये 4 दीवारी बहुत वसी इलाके में थी। शहजादा वहां से चला तो एक बाग नजर आया जिसका दरवाज़ा बंद था। शहजादे ने दरवाजे पर दस्तक दी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब आया और ना किसी ने दरवाज़ा खोला। ये माजरा देखकर शहजादा हैरान हुआ।
आखिर हिम्मत करके बाग की दीवार भी फांदी और अंदर दाखिल हुआ। देखा कि एक पुरबहार चमन है, एक नफीस बारादरी बनी है जिसमें आलीशान मसनद लगी है और करीब ही हाथी दांत की बनी हुई मेज पर निहायत लजीज खाना चुना रखा है। मगर बारादरी और बाग में ना कोई आदम है ना आदमजाद। शहजादे ने खाने पीने का यह सामान देखकर खुदा की बारगाह में शुक्रिया अदा किया और इत्मीनान से खाने लगा। जब खूब पेट भर गया तो करीब ही लगी हुई मसाहरी पर पड़कर सो गया। दोपहर को आंख खुली, अचानक घोड़े के दौड़ने की आवाज़ कान में आई। शहजादा उठकर बैठ गया। इतने में एक कवि हैकल शख्स वहां आया कि बाद ने उसे सलाम किया तो वो सख्त नाराज होकर बोला, ओ बेअदब, तू कौन है और बगैर इजाज़त इस बाग में क्यों आया? शहजादे ने नरमी से जवाब दिया, भाई मैं एक मुसीबत ज़दा आदमी हूँ, कई दिन के फाके से था, मजबूरन इधर चला आया। अब जो जी चाहे मुझे सज़ा दो, तुम्हें इख्तियार है। तूने जो कसूर किया है उसकी सज़ा मौत के सिवा और कुछ नहीं, उस आदमी ने कहा। चल यहाँ से बाहर निकल। ये सुनकर शहजादा बारादरी से बाहर आया। देखा कि बहुत से मर्द वहां बैठे हैं। तब पहले शख्स ने किबाद से कहा, तेरे पास कोई हथियार है जिससे मेरा मुकाबला करेगा? ऐसा ना हो कि बेबसी और बेकसी में मारा जाए। किबाद ने इत्मीनान से कहा, भाई मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, यहाँ जान के लाले पड़े थे, मैं अपने पास हथियार कहाँ से रखता। उस शख्स ने किबाद को एक नेज़ा दिया और दूसरा खुद संभाला। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हुई। बहुत जल्द उस शख्स को मालूम हो गया कि उसका मुकाबला जिस नौजवान से है वो भी फन्ने सिपा सालारी से अच्छी तरह वाकिफ है और उसे मारना आसान काम नहीं। अचानक किबाद ने नेज़ा इस जोर से मारा कि उस शख्स का नेज़ा दरमियान से दो टुकड़े हो गया। उसने झिल्लाकर तलवार निकाली। किबाद ने झट उसकी कलाई पर हाथ डाला और तलवार छीनकर दूर फेंक दी। फिर उसे पकड़कर सर से ऊंचा उठाया और चक्कर देकर जमीन पर रख दिया। वह शख्स बेहद शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, ए जवान, तू जीता मैं हारा, मगर अब तू अपना नाम पता बता। तब शहजादे ने अपनी तमाम हकीकत बयान की। वह शख्स कलमा पढ़कर दीन इब्राहिमी में दाखिल हुआ। उसके सब साथी भी ईमान लाए। अब उसने अपनी कैफियत बयान की कि मेरा नाम फ़िरोज़ ज़हर ख्वार है। जिस तरह मुल्क फ़रंगिस्तान में आला गर्द और माला गर्द दो नामी ग्रामी पहलवान हैं, उसी तरह एक मैं भी हूँ। मुझ समेत 4 पहलवान पूरे मुल्क में सबसे बड़े समझे जाते थे। एक दिन का जिक्र है कि मैंने मरजूक फरंगी की बेटी शहजादी गौहरबंद को देखा और ख्वाहिश जाहिर की कि उसकी शादी मुझसे कर दी जाए। मगर बाद में पता चला कि शहजादी मुझसे नफरत करती है और मेरा नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। जब मरजूक को मेरे इरादे का इल्म हुआ तो वह खफा होकर मेरी गिरफ्तारी के दरपे हुआ। मैं उसके खौफ से भागकर इस सहरा में आया और अब मेरा पेशा डाके डालना है। काफिलों और मुसाफिरों को लूटता हूँ। ये सब लोग मेरे फरमाबरदार हैं। शहजादा किबाद शहरयार कई दिन फ़िरोज़ का मेहमान रहा। एक दिन उसे ख्याल आया कि ए किबाद, तूने ज़रा सी बात पर शाही तख्त को ठुकराया, अब यहाँ क्या समझ के पड़ा है? वह फ़िरोज़ से कहने लगा, भाई मैं चाहता हूँ कि अब तुमसे रुखसत हूँ और जहाँ सींग समाए वहाँ चला जाऊँ। फ़िरोज़ ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, ए शहजादे, तुझे यहाँ क्या तकलीफ़ है जो जाने का नाम लेता है? अब मैं तुझे जाने ना दूंगा क्योंकि तू मुझे सगे भाइयों से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर तू ना मानेगा तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा। फ़िरोज़ की ये ज़िद देखकर किबाद घबराया और दिल में सोचा कि अगर ये मेरे साथ रहा तो नामालूम किन किन आफतों में फंसूंगा, इसलिए यही बेहतर है कि फ़िरोज़ को टाल दूँ। उसने कुछ जवाब ना दिया और खामोश हो रहा। रात को जब साहब बगाफिल हो गए तो किबाद चुपके से उठा और घोड़े पर सवार होकर एक जानिब चल पड़ा। दिन रात मुसलसल सफ़र करने के बाद एक जंगल में गुजर हुआ। वहाँ एक आलीशान महल नजर आया। किबाद बेतकल्लुफ़ महल में जा घुसा। देखा कि हर तरफ सन्नाटा है, कोई नज़र नहीं आता। तब दरख्तों से फल तोड़कर खाए और एक गोशे में पड़कर सो गया। आंख खुली तो अपने सामने एक नकाबपोश को खड़े पाया। किबाद ने उठकर सलाम किया। नकाबपोश ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ए जवान, तू कौन है और कहाँ से आया? तब शहजादे ने शुरू से आखिर तक अपनी राम कहानी सुनाई और आखिर में कहा, मैं अब अलम शाह के मुकाबले में निकला हूँ। वो अपने आप को रुस्तम समझता है, मैं उससे किसी तरह कम नहीं हूँ। ये सुनकर वो नकाबपोश हंसा और कहने लगा, ए किबाद, तेरे दिमाग से अभी तक गुरूर की बू नहीं गई। रुस्तम तो बड़ी चीज़ है, पहले मुझसे 2-2 हाथ कर ले ताकि तुझे अपनी कुव्वत का सही इल्म हो। किबाद ने हैरत से नकाबपोश को देखा और कहा, अगर तुझे ऐसा ही शौक है तो आ जा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। दोनों में कुश्ती शुरू हुई और चंद लम्हे बाद ही किबाद ने अंदाज़ा कर लिया कि नकाबपोश के जिस्म में बड़ी जान है और कुश्ती के हज़ारों दावपेच जानता है। बहुत जल्द किबाद बुरी तरह हाँपने लगा और ज़्यादा लड़ने की हिम्मत न रही। तब नकाबपोश ने उसे उठाकर ज़मीन पर दे मारा और चारों शाने चित करके सीने पर चढ़ बैठा। फिर अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रखा और कहा, बोल, अब क्या कहता है?
ये खंजर तेरे सीने में उतार दूं। किबाद ने खौफ से आंखें बंद कर लीं और समझा कि नकाबपोश के भेस में मौत का फरिश्ता है। यकायक नकाबपोश ने खंजर हटा लिया और उठकर परे जा खड़ा हुआ। फिर किबाद को ज़मीन से उठाया और हंसकर बोला, मैं भी दीन इब्राहिमी पर ईमान रखता हूँ, इसलिए तेरी जान बख्शता हूँ। देख, अलम शाह मरजूक से लड़ने गया और खुदा ने चाहा तो फतेहयाब होकर लौटेगा। अब तू यहाँ से चला जा और ख़बरदार फिर कभी दर का रुख न करना। ये कहकर वो नकाबपोश चला गया। शहजादा किबाद शहरयार की आंखों से आंसू जारी थे। जिंदगी में ऐसी जिल्लत और पशेमानी कभी ना उठाई थी। दिल में ख्याल किया कि किबाद, तेरी जिंदगी पर लानत है, ऐसे जीने से मर जाना ही अच्छा है। ये सोचकर सहरा की राह ली और एक दरख्त के नीचे जाकर रुका। खाना पीना सब छोड़ दिया और मौत का इंतजार करने लगा। आखिर एड़ियां रगड़ने की नौबत आ गई और रूह खिंचकर हलक में आ गई। यकायक एक ज़ईफ जिसकी उम्र का अंदाज़ा करना दुश्वार था, सहरा में नमूदार हुआ। उसने शहजादे के करीब आकर कहा, ए किबाद, क्यों हराम मौत मरता है? अभी तेरी जिंदगी बहुत बाकी है, मरने का इरादा तर्क कर दे। किबाद ने उस बुजुर्ग को देखा, रो रो कर सारा किस्सा सुनाया। बुजुर्ग ने किबाद की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, जा, अब दुनिया का कोई पहलवान तेरी पीठ जमीन से न लगा सकेगा। ये सुनकर किबाद खुश हुआ। बुजुर्ग के पाँव को बोसा दिया और पूछा, हजरत ये तो फरमाइए आप कौन हैं? मेरा नाम आदम सफ़ीउल्लाह है। अब ज़्यादा बातें मत कर और उसी महल में जा जहाँ नकाबपोश ने तुझे जेर किया था। ये कहते ही वह बुजुर्ग गायब हो गई। किबाद देर तक हैरान परेशान सोचता रहा कि यह ख्वाब है या बेदारी। फिर दिल में ख्याल आया कि अपनी ताकत का इम्तिहान करना चाहिए। किसी दरख्त के नीचे बैठा था, उसके तने को दोनों बाजू में लेकर जोर किया तो दरख्त जड़ से उखड़ने लगा। अब तो शहजादा खुशी के मारे दीवाना हो गया। बेख्तियार भागता हुआ उसी महल में आया और नकाबपोश को लड़ाई के लिए ललकारा। वो आवाज़ सुनकर आया और किबाद को देखकर कहने लगा, मैंने तुझे खबरदार किया था कि अब यहाँ ना आना, मगर तू ना माना। मालूम होता है हड्डियाँ पसलियाँ तोड़वा कर जाएगा। किबाद ने नरम लहजे में कहा, उस वक्त मैं थका मंद आया था जब तूने मुझे चित किया, अब मैं ताज़ा दम हूँ। बस पता चल गया कि तू बड़ा ढीठ है। नकाबपोश ने कहा, मुझे तेरी कम उम्री पर तरस आता है। ये कहकर नकाबपोश ने आगे बढ़कर किबाद के 2 घोंसे इस जोर से मारे कि अगर किसी बैल या सांड पर पड़ते तो वो भी पानी न मांगता। मगर किबाद उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अब तो नकाबपोश के औसान खता हुए समझा कि कुछ और माजरा है। किबाद की कमर पकड़ ली और जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर ज़मीन ने किबाद के पांव पकड़ लिए। नकाबपोश अरक अरक हो गया। अब किबाद ने ऐसा धक्का दिया कि नकाबपोश ने 70 लुढ़कनियाँ खाईं और उठ ना सका। तब किबाद ने अपना खंजर निकालकर उसके सीने पर रखा और कहा, बोल, अब क्या कहता है? जान से मार दूं या छोड़ दूं? नकाबपोश ने कुछ जवाब ना दिया। तब किबाद उसके सीने से हटा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने का वाक़या सुनाया। नकाबपोश किबाद से बोला, हाँ, अब आप रुस्तम का मुकाबला करने के लायक हुए हैं। उसने निहायत इज्जत से किबाद को अपने महल में ठहराया और खादिमों की तरह हर हुक्म की तामील करता रहा। आखिर एक दिन किबाद वहाँ से रुखसत हुआ और शुमाल की जानिब सफ़र करने लगा। 10 रोज़ बाद ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ 2 लश्करों में बड़ी खौफनाक जंग छिड़ी हुई थी। किबाद भी एक जानिब रुककर जंग का तमाशा करने लगा। किबाद ने देखा कि एक तरफ 2 लाख सवार और प्यादे हैं और दूसरी तरफ 9 लाख सवार का अजीम लश्कर है। जिस तरफ फौज कम है उधर का सिपा सालार केशा फरंगी जख्मी हो चुका है और उसकी फौज में भगदड़ मची हुई है। मरजूक फरंगी के 2 बेटे अर्शी ताजदार और करशी ताजदार भी जंग में मौजूद हैं और अपने सिपा सालार केशा फरंगी के जख्मी हो जाने पर सख्त परेशान हैं। किस्सा असल में यह है कि फरंगिस्तान के एक और ज़बरदस्त बादशाह सफ़ा तुर्की मरजूक फरंगी से पुरानी दुश्मनी चली आती थी। दोनों आपस में मुद्दत से लड़ते भिड़ते चले आ रहे थे। कभी मरजूक फरंगी अपने दुश्मन सफ़ा तुर्क पर गालिब आ जाता और कभी सफ़ा तुर्क हमला करके मरजूक की सल्तनत का कोई शहर छीन लेता। इस वक्त भी सफ़ा तुर्क ने मरजूक का एक शहर छीनने के इरादे से 9 लाख सवारों के साथ हमला किया। उस शहर का नाम करशिया था और यहाँ के हाकिम मरजूक के बेटे अर्शी ताजदार और करशी ताजदार थे। सफ़ा तुर्क के लश्कर का सबसे अजीम पहलवान मौते आज़म था। उसका वज़न 8 मन से कम ना होगा। लोहे की सलाखें मोम की तरह उसके हाथों में पिघली जाती थीं और जो पहलवान उसके मुकाबले में आता जान सलामत लेकर ना जाता। हर तरफ उसकी धाक बैठी हुई थी। उस वक्त भी मौते आज़म मैदान के बीचों बीच खड़ा दुश्मन को ललकार रहा था और कहता था कि जिसे मौत की आरजू हो वो मेरे सामने आए। मगर अर्शी और करशी ताजदार के लश्कर में से कोई पहलवान मौते आज़म के मुकाबले को नहीं निकलता था। ये हाल देखकर शहजादा किबाद शहरयार का खून खौलने लगा। अगरचे उसने देख लिया था कि ये दोनों लश्कर काफिरों के हैं और इनमें से किसी की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं।
फिर भी मोती आजम पहलवान की शेखी सुनकर वो अपने आप पर काबू ना पा सका और घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके सामने आनकर बोला, ए पहलवान, ये कहाँ की दिलावरी है कि जो शख्स हार जाए उसे यूं ललकारते हो। मोती आजम ने हकारत की निगाह से की बात को देखा और हंसकर बोला, ये बचूंगड़ा कहाँ से निकल आया? इसे समझाओ कि अपने वालिदैन के कलेजे से लगकर बैठे, अभी तो इसके मुंह से दूध की बू भी नहीं गई। मोती आजम के ये अल्फाज सुनकर उसके लश्करी जोर से हंसे। शहजादा की बात ने बुलंद आवाज से कहा, जिस जिसको हंसना हो वो अब हंस ले, बाद में शायद मौका ना मिले। यह सुनकर मोती आजम ने कहकहा लगाया। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि दूरों नज़दीक के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे डर कर उड़े और फिजा में चक्कर काटने लगे। कि बाद ने फिर कहा, देखता जा, तू अभी इसी मुंह से खून थूकेगा जिस मुंह से तूने कहकहा लगाया है। अब तो मोती आजम का रंग गुस्से के मारे स्याह पड़ गया। नेज़ा उठाकर किबाद को मारा, मगर किबाद ने ढाल की बजाय वार को अपने हाथ पर रोका और साथ ही झटके से नेज़ा छीनकर दूर फेंक दिया। ये देखकर अर्शी और करशी ताजदार के लश्कर ने खुशी से नारे लगाए। मोती आजम पहलवान अपने घोड़े से नीचे उतर आया और चिल्लाकर बोला, ऐ जवान, तू भी अपने घोड़े से उतर और मुझसे पंजा मिला। किबाद ने ऐसा ही किया। जूं ही वो मोती आजम के करीब आया, उसने उछलकर किबाद के सीने में मुक्का मारा। शहजादे की आंखों के सामने चिंगारियां सी उड़ने लगीं और ज़मीन घूमती हुई दिखाई दी। किबाद लड़खड़ाकर पीछे हटा। इतने में मोती आजम ने टक्कर मारने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। किबाद ने झट अपनी बगल में उसकी गर्दन दबा ली और ऐसा जोर लगाया कि उसकी चीखें आसमान तक गईं। उसने आज़ाद होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर बेसूद। तब शहजादे ने उसका दायां पंजा पकड़कर मरोड़ा और उंगलियों के बंद जुदा कर दिए। इसके बाद मोती आजम को घुमाकर ज़मीन पर दे मारा। उसने उठने की कोशिश की, मगर शहजादे ने उसकी पीठ पर लात जमाई और वह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उसकी फौज ने अपने सिपा सलार की मुरम्मत होते देखी तो एकदम धावा बोल दिया। इतनी देर में किबाद ने मोती आजम पहलवान को बांधकर अर्शी ताजदार के अय्यारों के हवाले किया और खुद तलवार खींचकर मुखालिफ लश्कर पर टूट पड़ा। ऐसा मालूम हुआ गोया बकरियों के रेवड़ में शेर घुस आया हो। चंद साथ के अंदर अंदर हजारों को काट कर डाल दिया। यहाँ तक कि सफ़ा तुर्क के सिपाही हथियार फेंक फेंक कर भाग गए। मरजूक फिरंगी के बेटों ने फतह के शादियाने बजवाई और शहजादा किबाद शहरयार को अपने साथ लेकर अपनी क़यामगाह पर वापस आए। शहजादे की हद दर्जा खातिर तवाज़ो की और नहायत अदब से पूछा, जनाबे वाला ने अभी तक अपने नाम से आगाह नहीं फरमाया और ना ये बताया कि कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। शहजादे ने उन्हें अपना सही नाम बताना मुनासिब ना समझा, सिर्फ इतना कहा, मैं एक मामूली सौदागर हूँ, शहाब मेरा नाम है, मुल्क फ़रंगिस्तान की सैरो सियाहत के लिए आया हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद, अर्शी ताजदार ने खुश होकर कहा। आप सौदागर होने के साथ साथ नहायत बहादुर सिपाही भी हैं। मोती आजम का पंजा मरोड़ कर आपने हमारी इज्जत रखी है, इसलिए हम मरते दम तक आपके एहसानमंद रहेंगे। ये शहर भी आपका है, जब तक जी चाहे यहाँ रहिए, हमें आपकी खिदमत बजा लाकर खुशी होगी। गर्ज शहजादा किबाद शहरयार शहर करशिया में रहने लगा। वहाँ उसे हर तरह का ऐशो आराम मुयस्सर था। मरजूक फिरंगी के बेटे उसके हुक्म की तामील मामूली गुलामों की तरह करते थे।